गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा 12th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट क्लास तक। उसमें हमने जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर 4 दिए हुए हैं आपके: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। इन चारों फॉर्म्स को हमने सेपरेटली इन डिटेल डिस्कस किया था, इनके फीचर्स क्या होते हैं और क्या नाम से जो है इनका जो डिमांड कर्व है इन मार्केट सिचुएशन में, कंसर्निंग मार्केट सिचुएशन में जो फर्म्स हैं उनका डिमांड कर्व किस शेप का होता है, किस नेचर का होता है, ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, यानी कि किस बेसिस पर हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि एक टेबल है, कंपैरिजन टेबल है, इस कंपैरिजन टेबल के अंदर ये बेसिस दिए हुए हैं, 11 टोटल बेसिस हैं। इनके बेसिस पर इन्होंने चारों टाइप ऑफ मार्केट को कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पर इसी को इन्होंने ब्रीफली सिग्निफिकेंटली जो सिग्निफिकेंट बेसिस हैं उनको दोबारा से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस जो बेसिस बनता है मार्केट को क्लासिफाई करने का, वो बनता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बनाने वाले और खरीदने वाले और बनाने वाले, बेचने वाले का जो संख्या है उसके बेसिस पर। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन होती है उसके अंदर बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत लार्ज होती है। व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस कमोडिटी, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बट कमोडिटी इज नॉट होमोजीनियस, यहाँ पर कमोडिटी होमोजीनियस होती है, यहाँ पर कमोडिटी होमोजीनियस नहीं होती है, तो इट इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक। और when there is a one seller but large number of buyers of a commodity, it is a situation of monopoly. And the last type of market का जो basis है, when there is a few big sellers, मतलब number of sellers जो है वो confined है, 2, 4, 5 इससे ज़्यादा नहीं है, and a large number of buyers of a commodity, this is a situation of oligopoly. तो पहला जो basis बनता है मार्केट को क्लासीफाई करने का, वो बनता है number of buyers and sellers. Second जो basis है nature of commodity. In perfectly competitive market द प्रोडक्ट मस्ट बी होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, आइडेंटिकल होता है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता प्रॉपर्टी वाइज। वाइल इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएटेड, मोनोपोलिस्टिक में डिफ्रेंशिएटेड होता है, और मोनोपोली एंड ओलिगोपोली में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोनोपोली में तो खैर कोई चांस नहीं है, बहुत लीस्ट चांस है कि मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करे। लेकिन इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे रेलवेज जो है वो एक ही डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी के कोचेज़ को रन करवाती है, जिनके फेयर्स जो हैं, किराया वो अलग अलग होता है। तो डिफ्रेंशिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में तो डिफ्रेंशिएशन होगा, मस्ट है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। उसके बाद है डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर का कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है प्राइस के ऊपर, और जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज हैं मार्केट की, वही डिटरमाइन करती हैं, और उसी डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर हर एक फर्म को अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। जो मोनोपोलिस्ट है, एक अधिकारी, उसका अपनी प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो जिस चाहे कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो अपनी ट्रेडमार्क या ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक, कुछ एक्सटेंट तक प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, ओलिगोपोली फर्म ऑफन हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, हाउएवर फुल कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल व्हेन ट्रस्ट और कार्टेल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द मार्केट। इसमें है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं, बायर्स हैं, प्रोड्यूसर, सेलर एंड बायर, उनको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन में कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट का, दोनों को ही, कंज्यूमर्स को भी और सेलर्स को भी। बट इन अदर फॉर्म्स ऑफ द मार्केट, ना तो सेलर को और ना ही बायर को मार्केट सिचुएशन का पूरा नॉलेज होता है, मतलब प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, है ना, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइसेस, इनको लेकर कंप्लीट नॉलेज ना तो सेलर को होता है ना ही बायर को। बट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों को ही मार्केट सिचुएशन की पूरी नॉलेज होती है, ऐसा माना जाता है। और फिफ्थ इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज अ यूनिक
फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इट इज़ नॉट फाउंड इन अदर फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन में ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी है वो परफेक्ट है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको सेम प्राइस मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी, बट अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर ये जो मोबिलिटी है ये आपको देखने को नहीं मिलती है पर उतनी परफेक्टली जितना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये 5 बेसिस हैं जिनके आधार पर हम मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली कंपटीशन फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लाइव क्लास के अंदर जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए हैं एज अ होमवर्क, यहाँ पर मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। तो वैसे लर्न तो आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, बट रिटर्न वर्क पर का लोड आपके ऊपर ज़्यादा ना रहे, आप लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कर सकें, इसलिए ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ। ई सेक्शन में कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 17 है, बट आपको उनमें से 1 to 10 तक करने हैं, लर्न सारे करने हैं। रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को आपने केवल रीड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करता है, कंफ्यूज करता है, तो आप मेरे से उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि भाई आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी है, पढ़िए, जैसा भी डाउट है इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि सब हम ये बात पूछें या ना पूछें। जिस भी तरह के डाउट है, क्वेरी है, आप फ्रीक्वेंटली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी आपको सेटिएट करने में, सेटिस्फाई करने में। ओके, HOTS के अंदर अगर हम बात करें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 7 हैं। इसमें एक तो आपका लाइव क्लास में मैंने सेकंड, फोर्थ एंड 6 ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं, ठीक है ना। और एनालिसिस एंड इवोल्यूशन सेक्शन में आपने जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एज अ होमवर्क। बाकी लर्निंग मेमोराइज करना ये आपको कंप्लीट है, उसके अंदर कोई रियायत नहीं है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आपका एग्जाम में कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आउट ऑफ बुक भी हो सकता है, बट हाँ वो बेस्ड जो होगा वो आपके क्वेश्चन, जो आपका टेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से होगा। तो वहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन क्वेश्चन में से आपको जो है वो पेपर सेट करके दिया जाएगा। चैप्टर पूरा थॉरली पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर अगर आउट ऑफ बुक अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि इस बुक में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर की, परफेक्ट कंपटीशन एंड जो टाइप्स ऑफ मार्केट हैं उनकी। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि लाइव क्लास में मैंने आपको कहा था, वो यहाँ बात में उस बात को यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को, जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको डिमांड वाला चैप्टर और सप्लाई वाला चैप्टर जो प्रीवियसली आपको पढ़ा दिया गया है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। देखिए, डिमांड में केवल डिमांड वाला चैप्टर पढ़ना है, उसकी इलास्टिसिटी वाला चैप्टर को अभी आपको यहाँ पर इस चैप्टर में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और सप्लाई में भी सेम चीज़ है। तो डिमांड एंड सप्लाई के दो चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। ये टर्म 1 में पढ़ाया था और ये टर्म 2 का चैप्टर है। तो भले ही अभी इस एग्ज़ाम में डिमांड सेपरेटली नहीं आएगी, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर में। तो आज आप डिमांड एंड सप्लाई के दोनों चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कीजिए, उनको मेमोराइज़ कीजिए, और उसके बाद फिर कल जब हम यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कि कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, एक प्रॉफिट का जो मेंटेनेंस है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन में, वो हम जो है इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट यू मस्ट लर्न द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड supply. Okay students, thank you for watching that video. Goodbye, see you.